ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, मतलब अपने वीर्य का क्षय न करना, वीर्य को ऊपर चढ़ा करके ब्रह्म चेतना में प्रवेश करना, ध्यान योग में प्रवेश करना। सभी दर्शकों को नमस्कार। ज्योतिषीय जो हम आपके साथ विश्लेषण में आज विषय देने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हर व्यक्ति को इसी मोड़ से गुजरना है। ये जीवन का ऐसा सत्य है जो मनुष्य को परिणाम देता है। निश्चित बात है, कौन से कर्मों का परिणाम? समस्त अच्छाइयों का, बुराइयों का परिणाम निचोड़ करके रख देता है। मैं कुज्जे में हाथी घुसेड़ना का प्रयास करता हूं। ज्योतिष बस ऐसा ही है। ज्योतिष विशाल है, हाथी की तरह मैंने कह दिया, जबकि मैं कह समुद्र है, अतिशयोक्ति होगी। तो आइए हम चलते हैं विश्लेषण की तरफ। ये ऐसा विश्लेषण जो मेरे बस का नहीं है, मां कृपा कर दे तो आपके साथ में बांट सकता हूं विचार। ये है अष्टम भाव, मृत्यु का ही नहीं, बहुत कुछ कहता है यह घर। ये घर लग्न से अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान कोई भी हो, पाराशर्य ज्योतिष मत के अनुसार वह मृत्यु का ही भाव माना जाता है। यहां से विशेष तौर से ससुराल पक्ष को जो बहुत देखना होता है। क्यों? जिस प्रकार से आपका लग्न और ठीक उसका द्वितीय भाव आपका कुटुंब है, ठीक उसी भांति आपके जीवन साथी स्पाउस का जो द्वितीय भाव है, यानी आपके लग्न से अष्टम भाव, वो उसका कुटुंब है। यहां पर बैठे हुए ग्रह ससुराल पक्ष के कुटुंबियों का, यानी जीवन साथी के कुटुंबियों का भली भांति विश्लेषण दे सकते हैं। गहराई से अगर विचार करेंगे तो ये नहीं कि यहां सिर्फ मृत्यु का ही विचार करना है। हाँ, मुख्य रूप से यहां का जो स्वामी है वो मृत्यु का स्वामी होता है, और यहां के कारक ग्रह हैं शनिदेव जी महाराज। शनिदेव महाराज का कर्म क्या है? निर्णय देना, अंतिम निर्णय, जजमेंट देना। क्यों कि इनको न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मों का निचोड़। शनि जहां भी बैठे होंगे वहां से भी मृत्यु का विचार किया जा सकता है, परंतु विशेष तौर से यहां पर द्वितीय भाव यानी सप्तम से द्वितीय भाव आपके ससुराल पक्ष के कुटुंबियों का भाव है। तो अब ससुराल पक्ष में आपकी पत्नी के या अपने पति के, मैं आपको यहां फिर बता दूं कि ना यहां स्त्री और ना पुरुष, मैं केवल जातक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। जातक आत्मा स्वरूप है, जीव स्वयं कर्म को लेकर के आया है, इसलिए उसको जातक कहा जाता है। जानकारी लेने के लिए जिसमें जिज्ञासा हो उसको जातक कहा जाता है। या शब्द विशिष्ट प्रयुक्त नहीं मैं कर रहा हूं कि स्त्री या पुरुष। तो द्वितीय भाव आपके स्पाउस का वह भाव है जो ससुराल पक्ष के धन का, खान पान संयम का, पत्नी की या पति की एकाग्रता का, विचार कुशलता का, चरित्र का आपको भेद देता है, रहस्य बताता है। इसलिए यहां पर बैठे हुए ग्रह आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हम कर्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आपने कर्म क्या किया है? मृत्यु के स्थान से दसम स्थान पर चले जाइए। दसम स्थान क्या आता है?
पंचम भाव आपके लग्न का, पंचम भाव देव उपासना, पुत्र, आंतरिक शक्तियों का घर है। आपके जीवन के उस रहस्य को पंचम भाव बताता है जो आपके पुत्र संतान आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसीलिए जब पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो प्रायः संतान सुख नहीं देती, होती है नष्ट हो जाती है, होती है बड़ी होती है फिर नष्ट हो जाती है, होती है बड़ी होती है, माता पिता उस पर अपना धन विद्या इत्यादि की अर्जन करने में खूब खर्च करते हैं, बाद में वही संतान आपको इग्नोर करती है। यही भाव बताता है। इसलिए पंचम भाव का स्वामी आपके मृत्यु के कर्म भाव का स्वामी है, यानी आपके मृत्यु के कारण, मृत्यु के कर्म पंचम भाव हैं। इसलिए आप उपासना, ध्यान, समाधि इत्यादि में अगर जीवन बिताए हैं तो निश्चिंत हो जाइए, आपको बेशक पुत्र पुत्री धन सुख न दे, लेकिन आपका पिछला कर्म जो पंचम भाव है, मृत्यु से पूर्व भाव है, वो अवश्य देगा। इसलिए पंचम भाव में बैठे हुए बृहस्पति जातक को पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं शुभ। शुभ होने पर यदि यहां पर पंचम भाव में बृहस्पति राहु अथवा पाप ग्रहों से आवेष्टित हो, बंधे हो, तो आपको संतान पक्ष से निराशा मिलती है, बाकी धन संपत्ति कीर्ति सब मिलती है। प्रायः पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठने पर जातक के पास संपत्ति भी नहीं टिकती, कोई भी वहां का स्वामी हो, परंतु अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो आपके कर्म बीज को समो के रखता है। अपने उदर में, गर्भ में कहीं ना कहीं वह गर्भ में पड़ा हुआ बीज अंकुर फोड़ता है तो उसका कुटुंब बनता है अगला कुटुंब। भाग्य भाव, भाग्य और स्पाउस के बीच का भाव मृत्यु भाव है, इसलिए बड़ा रहस्यमयी है। मृत्यु स्थान पे बैठा हुआ सूर्य उदर के बीमारियां देता है, पेट के रोग देता है, और जातक को अपयश अपकीर्ति देता है, क्योंकि शनि सूर्य में आपसी मतभेद है, शत्रुता है। इसलिए अष्टम भाव में सूर्य अगर सिंह के हैं तो बात अलग की है, नहीं तो नुकसान देते हुए देखे गए। और साथ ही आपका स्पाउस ऐसे कटुबाणी बोलेगा कि आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। यदि सूर्य अष्टम भाव बैठे हैं तो जातक का जीवन साथी कटुभाषी, स्पष्टवादी, उग्र स्वभाव वाला होगा। चंद्रमा अष्टम में बैठे कर्क के हैं तो जातक के आयु का, कर्क के चंद्रमा अष्टम है तो जातक की आयु का संरक्षण करते हैं, परंतु उस पर यदि तृतीयेश भी बैठा हो, चतुर्थेश भी बैठा हो, तो जीवन में वह बीच काल में ही अपने समय को पूर्ण कर देता है, मतलब मृत्यु का भय रहता है। चंद्रमा अष्टम बैठा इस बात का प्रतीक है कि आपने अपने मां के साथ कुछ ऐसा विरोध किया, उसका पिछले जन्म में श्राप लिया, तो आपको आयुर्बल, धन बल, कीर्ति बल, मनोबल डाउन मिलेगा और मां आपके साथ विरोध करेगी, अथवा आपकी मां ही नहीं रहेगी, मां का ऋण रहता है। अष्टम सूर्य पिता का ऋण द्योतक है, अष्टम मंगल
भाइयों के ऋण का द्योतक है और भाइयों से प्रायः अष्टम मंगल होने से आपसी मतभेद बना रहता है। यहां तक भय होता है कि भाइयों के कारण ही जातक की मृत्यु का मुख भी देखना पड़ सकता है। इसलिए अष्टम में बैठे हुए मंगल हैं और आपका विकास रुका हुआ है। अचानक आपको पीड़ा होती है, अचानक आपको कुछ दुर्घटना में हानि होती है, तो समझ लेना मंगल आपका हानि कर रहा है। तत्काल मंगलवार के दिन मंगल के उपचार करिए, मीठा बांटिए, भाई बंधुओं के साथ प्रेम करिए। चंद्रमा खराब हो तो माँ और गौ माँ तथा गंगा माँ की सेवा करिए। सूर्य खराब हो तो गायत्री माँ, सूर्य भगवान पिता की आराधना करिए। और यदि बुध बैठे हैं यहाँ पर तो जातक बुद्धिमान बहुत होगा, मनस्वी होगा, एकाग्र चित्त वृत्ति वाला होगा, परंतु धनु में मीन में हुए तो पागल होगा। बड़ा कड़वा बोल दिया है, हो सकता है कुछ लोग इसमें नाराज हो जाए। पागल क्या होगा? वो अनावश्यक बोलेगा। अच्छा, ये वही लोग बोलेंगे जिनका धनु और मीन में होगा, देख लेना कमेंट वही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो जाती है। लिहाजा यहां पर भी भाई बहन, साली, मौसी, चाची, मामा इत्यादि से लाभ नहीं होता। बड़ा स्पष्ट है। और हो सकता है कि हम गलत बोलते हो, लेकिन जो पीछे से हमारे डिस्क लगी हुई है वो नहीं गलत बोलेगी। वो शक्ति स्वरूपा माँ भगवती अंबिका है, वो जो बोलती है, बुलाती है, वही ये स्पीकर बोल रहा है। यदि यहां बुध बैठे हैं तो आप अपने व्यापार में हानि, बौद्धिक स्तर की हानि, स्मृति की हानि अवश्य में देखेंगे। हाँ, अभी और इस विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मृत्यु भाव सहज भाव नहीं है, कठिन है इस पर रिसर्च करना, क्योंकि मृत्यु रिसर्च का काम है। मृत्यु आराधना है, उपासना है, एकाग्रता है, ध्यान है, समाधि है। समाधि की स्थिति को जानना है तो अष्टम भाव से जानिए। विज्ञान है, मनोविज्ञान है, अष्टम भाव से जानिए। अष्टम भाव व्यक्ति को अचानक धन संपत्ति देने वाला है, इसलिए इसे बहुत गहराई से पढ़ना है। कब कैसे अष्टमें धन संपत्ति देता है, उसकी वीडियो हम आगे और आपके साथ बांटेंगे। तो बुध यहां बैठा है तो आपके कर्मों में कहीं ना कहीं शिथिलता है, आप आलसी हैं। पढ़ाई लिखाई में, किसी के साथ डिस्कशन करने में आप आलसी हैं। आलसी हैं तो आपको चाहिए कि अपने बुद्ध अस्त्र को मजबूत करिए, मां शक्ति दुर्गा की उपासना करिए, कन्याओं की सेवा करिए और आपका बुद्ध स्ट्रांग करिए। अभी मैं बृहस्पति को यहां देखूं अगर, तो बृहस्पति कितने भावों का कारक है? 5 घरों का कारक है बृहस्पति। बृहस्पति बहुत पावरफुल ग्रह है। यदि अष्टम स्थान पर बृहस्पति के साथ कहीं शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो निश्चित ही जातक डॉक्टर और मास्टर, इंजीनियर, हाई लेवल का जो साधक होता है और साथ ही साथ वैज्ञानिक अनुसंधान करता होता है। इसलिए बुरा नहीं है, अष्टम स्थान बहुत ही भला है, अच्छा है, आपके कर्मों का फल अवश्य में देता है। अष्टम भाव या अष्टम भाव के कारक शनि आपके जीवन के रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। ये हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपके कमेंट से छान करके कमेंट हम आगे वीडियो आपको देते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार पत्नी के स्वभाव के बारे में अगर हम देखें तो चंद्रमा पत्नी का मुख, वाणी सुंदर और सुभाषिता युक्त करेगा, मृदुभाषी और उसमें ईश्वरीय शक्ति तथा दृढ़ता, एकाग्रता और पीसफुल पॉइंट्स उसके पास होंगे। उसका ब्रेन पीसफुल होगा, मंगल उग्र होगा। अष्टम भाव मंगल बैठा हो, जातक की पत्नी के साथ, जातक के जीवन साथी के साथ जातक का वैमनस्य करवाएंगे।
बुध लेकिन जातक के स्पाउस को बौद्धिक स्तर वाला बनाएंगे। जातक भले मूर्ख हो लेकिन उसका जीवन साथी विशिष्ट बुद्धिमान होगा। अब बृहस्पति है तो जातक का जीवन साथी धार्मिक विचारों वाला होगा। उसकी वाणी में कुछ नहीं तो ईश्वर के तरफ ले जाने वाले शब्द जरूर होंगे, गुरु की तरफ ले जाने वाले शब्द जरूर होंगे। धन जरूर होगा, जातक धन नहीं रख पाएगा अपने पास, लेकिन जातक का जीवन साथी धन संजोएगा, धर्म संजोएगा। अब शुक्र यहां बैठा हुआ है तो जातक का जीवन साथी जो होगा, थोड़ा इलायची खाई हुई है। आप लोगों में से कई बार किसी ने ये भी बोला कि क्या खाते हैं, तो मैं बता दूं इलायची का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुद्धि है नहीं हमारे पास। तो माँ भगवती की कृपा से इलायची में तो पावर होती है, तो हम ले लेते हैं। चलिए, शुक्र सप्तम का कारक है। जब शुक्र अष्टम बैठेगा तो जातक का स्पाउस खान पान पर संयम नहीं रख पाएगा, आचार विचार पर संयम नहीं रख पाएगा, चरित्र पर संयम नहीं रख पाएगा, चारित्रिक पतन की तरफ उसका मनोविकार जाएगा। बड़ी स्पष्ट बात है। अष्टम का शुक्र जातक के जीवन साथी में भोग वृत्ति के बजाय उसके अंदर जातक का जीवन साथी जो होगा उसमें कफ प्रवृत्ति होगी, श्वास कास कफ प्रवृत्ति होगी, नेत्रों की रोशनी कम हो सकती है। अष्टम का शुक्र जातक को स्वयं भी मुख रोगी बना देता है, बात रोगी बना देता है, धातु रोगी बना देता है। अष्टम में शुक्र बैठे हैं तो पत्नी आपसे बदला ले रही है। आप भले ही खान पान संयम रखें खान पान पर, लेकिन आपका जीवन साथी, मैं फिर कहूंगा पत्नी नहीं, पति हो या पत्नी, असंयमित होगा और ताक झांक की आदत वाला होगा, चारित्रिक दोष युक्त होगा। शुक्र अष्टम बैठा हो तो जातक को किसी स्त्री के कारण मृत्यु का भय होता है। बुध बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो तो जातक को अनुसंधान के माध्यम से ध्यान योग की समाधि के द्वारा जातक को मृत्यु सरल करता है। शुक्र बैठा हो तो जातक को स्त्रियों से समुचित सावधान रहना चाहिए। शनिदेव यहां बैठे हैं, किस राशि में है ये देखना, क्योंकि शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मेष में शनि नीच के होते हैं। यदि यहां पर शनि तुला के बैठे हैं तो फिर निश्चित बात है कि जातक के पास संपत्ति बहुत होगी और जातक ध्यान योग समाधि का रस लेगा, आध्यात्मिक चेतना वाला होगा, मतलब उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी। राहु अष्टम में बैठे होंगे, कुछ राशियों में अच्छा फल देते हैं, जैसे वृष में, मिथुन में, कन्या में, तो जातक का संरक्षण करेंगे, लेकिन जातक का जीवन साथी पुनः उग्र स्वभाव होगा, कटुभाषी होगा, स्पष्टवादी होगा, चाहे राहु हो शनि हो चाहे केतु बैठे हो तो जातक चक्र इत्यादि पर बहुत ध्यान करता है, अपनी ऊर्जा ऊर्ध्व शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। यदि धनु मीन में तथा वृश्चिक किसी राशि में हो तो जातक आध्यात्मिक चेतना वाला होगा, और शनि होंगे तब भी आध्यात्मिक चेतना वाला होगा। बेशक उसकी मृत्यु के पहले उसको दुख रहा हो, पैसे रुपये का, जीवन में लोगों के असम्मान का, लोगों के अपमान सहने पड़े हों, लेकिन उसकी मृत्यु उजागर होगी। क्यों? क्योंकि जातक स्वयं शनि राहु केतु अष्टम में होने से पक करके बीज बन गया। अब कहीं भी वो जन्म लेगा तो अच्छे योनि में जन्म लेकर के जातक ऊर्ध्वरेतस ईश्वर की तरफ जाने वाला योगी प्रवृत्ति का होगा। शायद आप समझ ना पा रहे हो, लेकिन इसको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, मतलब अपने वीर्य का क्षय न करना, वीर्य को ऊपर चढ़ा करके ब्रह्म चेतना में प्रवेश करना,
ध्यान योग में प्रवेश करना। तो घबराना नहीं, पॉजिटिव रहिए। अष्टम स्थान आपको पॉजिटिव बनाता है। यहां पर चंद्रमा का होना अच्छा नहीं होता, परंतु राहु के साथ चंद्रमा होंगे तो अच्छा भी है। मां का स्वास्थ्य खराब करेंगे। तो राहु केतु पर मैंने चर्चा की, और चर्चा की कर्म के ऊपर। तो अष्टम भाव से दसम भाव पंचम भाव पड़ता है। यदि पंचम भाव आपका अच्छे ग्रहों से युक्त है तो आपकी संतान आपके मृत्यु तक आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेगी। अदरवाइज अगर पंचम स्थान पे बुरे ग्रह हैं, नीच के ग्रह हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, तो आपके मृत्यु के समय आपकी संतान आपको धोखा देगी, आपको सुख नहीं देगी। मैं फिर कहता हूं, बड़ा गहन विषय है। अब मृत्यु के बाद पुनः अगला घर आ जाओ। तो मृत्यु से दूसरा स्थान, मृत्यु का मुख्य स्थान भाग्य है, यानी नवम भाव आपकी किस्मत है। इसीलिए मृत्यु के बाद की स्थिति जानना हो तो मैं तो नवम भाव को प्रमोट करता हूं। नवम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति जातक के मृत्यु के उपरांत जातक को अच्छी गतियों में ले जाता है, जातक को धर्मनिष्ठ बनाता है, राजा तुल्य बनाता है। जातक किसी का पैसा खा के प्रसन्न नहीं होगा, साधु से भी होगा, कुछ नहीं करेगा, फिर भी जातक जीवन भर आनंद और शांति पूर्वक जीगा, क्योंकि मृत्यु का दूसरा भाव नवम भाव है, और नवम भाव मृत्यु की एकाग्रता का वर्णन करती है, दर्शन कराती है। इसलिए यदि नवम भाव में यानी मृत्यु से दूसरे भाव में सूर्य बैठा है तो जातक को पुनः अभी इस लोक में आना पड़ेगा। मृत्यु के बाद चंद्रमा बैठा है तो जातक को पुनः अभी अच्छी गतियों में जाने के बाद, ऐश्वर्य सुख भोगने के बाद, स्वर्ग सुख भोगने के बाद आना पड़ेगा। मंगल बैठा है तो जातक को क्षत्रिय कर्म में अभी आना पड़ेगा। बुध बैठा है तो अभी इसको, अब उसकी चेतना को अभी यहां वापस आना पड़ेगा। बृहस्पति बैठा है और अच्छा बैठा, सुग्रही बैठा है, कर्क का हो, मीन का हो, धनु का हो, तो जातक को सदगति की तरफ जाना है। नवम भाव इसीलिए जातक को सदगति प्रदान करता है। नवम भाव में बैठे हुए शुक्र जातक को अगला जन्म किसी स्त्री इत्यादि की योनि में लेकर जाते हैं। व्यवसाय उच्च कोटि का होता है, भोग और सुख ऐश्वर्य उसको मिलते हैं। नवम भाव में बैठे हुए शनि जातक को कई बार अभी जन्मावधि में आना जाना पड़ सकता है। अगर गुरु कृपा हो जाए तो जातक को सदगति प्रदान भी करवाते शनि। तुला के हो तो जातक योगी, सन्यासी, साधु बन जाता है। इसलिए शनि देव नवम में बैठे हैं तो जातक को इसी योनि में सदगति दे सकते हैं। राहु बैठा हुआ है तो जातक को अभी कर्म करने के लिए आना पड़ेगा। केतु बैठा है तो मोक्ष की मार्ग स्थिति में उसकी मजबूती हो रही है। इसलिए अष्टम भाव का विचार अभी बहुत शेष है। मैंने जितने घरों की चर्चा की है वहां से बहुत कुछ शेष है। यहां के भाव से ससुराल मृत्यु के कारण, पंचम भाव से पुत्रों का सुख, संतान का सुख, ऐश्वर्य, और जातक को अपने ध्यान उपासना का सुख देख लेना चाहिए। यदि अष्टमे इस पंचम में बैठ जाएं, कर्म स्थान पे बैठ जाएं, तो जातक बेशक संतान से सुख नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन इतनी संतानें वो, इतने शिष्य वो पैदा कर देगा, मानने वाले अनुयायी पैदा कर देगा कि जातक को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसलिए अष्टम भाव के ऊपर अभी हम और क्या बताएं, बहुत कुछ बाकी है। देखो, अष्टम भाव जीवन के बाद का हाल बताता है। अष्टम भाव
क्योंकि सप्तम भोग है, अष्टम मृत्यु है, इसलिए मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन जरूर अष्टम भाव से देखना चाहिए। अष्टम भाव विज्ञान है, अष्टम भाव भूमि है, अष्टम भाव भूगर्भ से मिली हुई संपत्ति है। शुभ ग्रहों की अवस्था में कब कैसे भूगर्भ से अचानक संपत्ति मिलती है, इस सब बातों के लिए अगले वीडियो को हम देने में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, तब आपको हम वीडियो देंगे। और एक बात, जरूरी नहीं है कि आप मुझे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपने धन खर्चा करें। आप सिर्फ वीडियो देखिए और वीडियो देख के अपने ग्रहों का, एक एक ग्रहों का पूरा दर्शन करें, देखें, अवलोकन करें। उसके बाद स्वयं आपको हर वीडियो से कुछ अनुपम रहस्य सामने आएंगे, ऐसी मेरी परिकल्पना भी है। और साहस तो नहीं मेरे अंदर कि मैं आपसे कुछ कह सकूं, आप तो सब एक एक से बढ़कर के विद्वान हैं, हम तो सिर्फ उस श्रेणी में हैं जो केवल बकबक करते हैं, लेकिन वो बकबक करने वाला स्पीकर ही है। खाली माँ भगवती की कृपा से जो पीछे से हमसे बुलाया जाता है इस स्पीकर से, वही बोल रहे हैं, इसकी क्षमता कोई नहीं है। मृत्यु के इस अष्टम स्थान पर जो विश्लेषण मैंने दिया, उसमें मेरा दोष निकालने वालों को धन्यवाद दूंगा, गुण निकालने वालों को साधुवाद दूंगा। बाकी आप लोग कुछ गाली गलौच दें तो भी आपको मैं धन्यवाद ही दूंगा, क्योंकि मैं अपना कर्म कर रहा हूं, आप अपने कर्म को कर रहे हो। आप हो सकता है आप अपने कर्म को बनाओ, अच्छा कह करके, बुरा कह करके आपके कर्म आपको बिगाड़े, ये आपकी इच्छा है। यहां विराम लेता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।